सो गाइस, मेरी पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि फेस से कैसे जाने कि या लीवर के आपके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, आपकी ब्लड शुगर में कैसे, अगर आपको डायबिटीज़ होने वाली है तो उससे पहले उन सिम्टम्स को देख के आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आज बात करूंगी कि आपका कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो आपकी बॉडी बताती है आपको किसी भी तरह के कोई किडनी डिजीज़ होने के बारे में। जी हाँ, मेरी मदर भी हैं, वो एक किडनी पेशेंट रह चुकी हैं। तो इन सब लक्षणों के बारे में जब मैं पहले अर्लियर मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो हम उस पर पहले ही एक्शन कर लेते। बट अगर आपकी फैमिली में कोई है या आप इन सब लक्षणों में से एक हैं तो उस पर आप पहले ही अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हमारी बॉडी हम सबको कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर देती है, बट हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिनको अगर आपने रीड कर ले, आप अच्छे से समझ ले, तो आप भी किसी भी किडनी पेशेंट को देख के समझ सकते हैं, उनकी अवेयर हो सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे बात करूँगी कि कोई भी जब किडनी जो होती है हमारे शरीर में दो होती हैं और उसका काम होता है फिल्टरेशन का, वो फिल्टर करती है। वो एक समझ लीजिए दो बड़ी बड़ी छन्नी की तरह है और उन छन्नियों में भी हज़ारों तरह के छेद होते हैं जो हमारे जो शरीर में है वो छानने का काम करते हैं। पर अगर उन छन्नियों में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे शरीर में जो है वो किडनी रोग की शुरुआत हो जाती है। तो पहले नंबर पे बात करूंगी कि तो किडनी का संबंध होता है सीधा सीधा आपके यूरिन से। अगर आपके यूरिन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको किडनी रोग होने से पहले जो किडनी पेशेंट होगा या तो उसको बहुत ज़्यादा यूरिन आया करेगा, या तो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको यूरिन जाना पड़ेगा। और अगर सीरियस कंडीशन आ रही है तो ऐसे में जो आपका जो यूरिन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी उसकी मात्रा शुरुआत के दिनों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनफ्रीक्वेंट हो जाएगी। यानी कि मैंने जो किडनी पेशेंट पे ये भी देखा है कि उन्हें खाना खाते खाते ही जो है वो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह के अगर आप लक्षण देखते हैं कि खाना खाने के बाद आपको बहुत तेज़ जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या और बाद में जो क्रोनिक में जब ये आ जाता है तो धीरे धीरे आपकी जो यूरिन है वो कम आता जाएगा, यानी जो आपका पेशाब है वो खुलकर नहीं आएगा, या तो रुक रुक कर आएगा या धीरे धीरे आएगा। तो अगर इस तरह की कोई तकलीफ रहती है तो आपकी किडनी को भी एक डिटॉक्स की ज़रूरत है, अब उसको भी सफाई की ज़रूरत है। सेकंड नंबर पे बात करूँगी कि आँखों के नीचे जो पफी आइज हो जाती हैं, आपने देखा होगा कई बार लोगों के आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा मोटी मोटी यहाँ से आइस फूली रहती हैं। अगर आप भी इस तरह की है 45-50 आप पार कर चुके हो और अपनी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पे फूला फूला देखते हो तो आपको भी एक चेकआउट करने की ज़रूरत है, अपनी किडनीज पे काम करने की ज़रूरत है। और टाइम टाइम के साथ हम सबको ही, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या मिडिल आप एज में हो, हम सबको अपने शरीर की सफाई का भी उतना ध्यान रखना चाहिए जितना हम बाहरी सफाई का अपने शरीर की रखते हैं, उतना ही इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनको भी रेस्ट देना चाहिए, उनकी क्लीनिंग भी प्रॉपर करते रहना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे बात हो गई कि आँखों के नीचे अगर मोटा मोटा आ रहा है, फूला फूला आ रहा है, इट मीन्स आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है पानी का। थर्ड नंबर पे बात करूँगी कि आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला ही रहता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट सारी बीमारियां हमारे खाने पीने से, हमारे लाइफस्टाइल के बिगड़े होने की वजह से ही होती है। आप एक साधारण आदमी हैं, आप तेल भुना भी खाते हैं, आप पूड़ी पताशा भी खा रहे हैं, आप ब्रेड पकोड़े समोसे सब कुछ खा रहे हैं, तो आपको यकीनन ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका पेट जो है वो ज़्यादातर फूला ही रहता है। तो जब हमारा पेट में हमारी ब्लोटिंग हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रहती है तो ऐसे में हमारी किडनी के ऊपर जो पानी का प्रेशर है वो अनवांटेड बहुत ज़्यादा पड़ता है। फोर्थ नंबर पे बात करूँगी कि अगर आप नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अगर आप एक रेगुलर आदमी हो, आप नमक जो है, एक तो ये जो समुद्री नमक होता है आयोडीन वाला नमक, इसे ज़्यादा ही यूज़ करते हो, सब्जी में डाला ऊपर से भी डाल के अगर आप उसको खा रहे हो। पहले नंबर पे बात करूँगी कि सेंधा नमक यूज़ करो। पर अगर आप हाई बीपी के भी पेशेंट हो और आप सॉल्ट भी अगर अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखते हो तो जो नमक होता है वो हमारे शरीर में पानी को रोकने का काम करता है। तो ऐसे में अगर आप एक दिन बिना नमक का खाना खाओगे तो भी आपकी किडनी को डिटॉक्स होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हो तो आपकी बॉडी पानी को होल्ड कर लेती है, आपका शरीर उस पानी को होल्ड करके रखता है और वो पानी होल्ड आपकी किडनी पे अननेसेसरी प्रेशर देता ही देता है। यूरिन से रिलेटेड बात करूँगी, अगर आपके वॉशरूम जा रहे हो और आपके जो वॉशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बनती है, बहुत लोगों को देखा है ये एक शुरुआत होती है कि आपकी जो यूरिन
यूरिन है उसके अंदर अब प्रोटीन का जाना शुरू हो गया है, यानी जो अब आपकी छन्नी है वो इतनी ख़राब हो गई है कि उसमें से प्रोटीन जो है वो जा रहा है। तो आपको अब ध्यान होना चाहिए कि अगर आपके पेशाब के ऊपर झाग बनती है तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए, आप ज़रूर आपकी डेफिनेटली आपकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। तो अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बनती है तो ये भी एक लक्षण है कि आपकी किडनी जो है अब वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। सेकंड नंबर पे बात करूंगी आपके मुंह से, यानी आपको एक अमोनिया जैसी मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, अमोनिया ब्रेथ जिसको कहते हैं, उस तरह की अगर आपकी सांसें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मुंह से बदबू आने लग गई है तो भी, यानी कि बाकी तो ये पेट से जुड़ा हुआ मामला है ही, आपके आंतों से जुड़ा हुआ, पर इसके साथ साथ ये किडनी से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। अब बात करूंगी नेक्स्ट नंबर पे जो मैंने किडनी पेशेंट में देखा है, लाइक मैंने अपनी मदर में भी ये चीज़ देखी कि उनको ये सब होने से पहले लाइक वो बीच बीच में भी कंप्लेंट करती है कि उन्हें फूड का वो टेस्ट नहीं आता, यानी उनके जीभ पे जैसे एल्युमिनियम का या मेटल टाइप में जब आपके मुंह में ऐसा टेस्ट आने लगे, आपकी जीभ में ऐसा टेस्ट आने लगे, तो आपको चेकआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी किडनी पे यकीनन प्रेशर पड़ रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। इसके साथ साथ जितने भी तरह के अगर आपको किडनी रोग होने वाले होते हैं तो किडनी का जो सीधा संबंध होता है वो विटामिन डी से भी होता है। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी में जो विटामिन डी का लेवल है, चाहे आप सप्लीमेंट खा रहे हो, आप गोलियां खा रहे हो, विटामिन डी का जो स्तर है आपके शरीर में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब आपकी बॉडी में विटामिन डी उतना नहीं बनेगा, विटामिन डी कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी भी होगी। और इन दोनों कमी की वजह से एक तो आपकी इम्यूनिटी है वो लो होगी, सेकंड नंबर पे आपके जोड़ों में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और किडनी रोग होने से पहले जिन लोगों को पेशेंट पे स्टडी की गई है उन पे देखा गया कि उनकी लोअर बैक में, यानी कि ये जो उनकी जो लोअर बैक होती है यहाँ पर, उनको दर्द की समस्या देखी गई है। एक तो उनके जॉइंट्स जो है वो वीक होंगे, हड्डियों में दर्द रहेगी और उनकी लोअर बैक में भी पेन रहेगी। नेक्स्ट पे बात करूँगी कि आप सुबह से शाम तक तो ठीक है, सुबह आपके पैर एकदम ठीक है, या धीरे धीरे शाम को अगर आपके पैरों में आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है, या एक पिटिंग अडीमा होता है, एक अडीमा होता है कि पैर को हाथ लगाते हैं और स्किन अंदर घुस जाती है, गड्ढा सा पड़ जाता है आपके पैरों में, तो ये भी एक डिजीज़ है कि आपकी किडनी है वो अच्छे से वाटर को फिल्टर नहीं कर पा रही है। आप नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि सारा दिन आप थके थके रहते हैं, आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहती, थके थके रहते हैं, दिन में ज़्यादातर सोने की आदत है आपको, बहुत ज़्यादा दिन में नींद आती है जिसे कहते हैं, कई लोग झपकी भी बार बार लेते हैं, रात को सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी रात को आप अच्छे से नहीं सो पा रहे हो, आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हांफने लग जाते हैं, थोड़े सी दूर चलते हैं और हांफना आपका शुरू हो जाता है, जबकि आपका वैसे स्वास्थ्य जो है वो ठीक होना चाहिए, बट आप हांफ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, अब आप देखते हो आप हांफने लग गए हो, आपकी हड्डियों में, शरीर में दर्द रहता है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती और दिन में जो है वो नींद बहुत ज़्यादा आने लग गई है, दिन में आपको सोना अब अच्छा लगने लग गया है, तो इट मीन्स ये है कि आपका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अब गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा बीपी और डायबिटीज़ भी दो ऐसे रीज़न होते हैं जो आपकी किडनी पे कहीं ना कहीं एक्सेसिव प्रेशर डालते हैं। जी हाँ, अगर आपको किडनी डिजीज़ होगा तो या तो आपको डायबिटिक होने का और हाई बीपी होने का खतरा हो जाएगा, आपको हाई बीपी और डायबिटीज़ है तो भी आपको किडनी रोग होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, उसके लिए कैसा खान पान आपको करना चाहिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स रहते हैं, पैर ज़्यादा थके थके रहते हैं, शाम के टाइम पे जब घर आते हो और आपके पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, या पैरों में जिसे कहते हैं पानी भर जाना, ऐसा कुछ होता है, आपकी जो यूरिनेशन की मात्रा है वो सही नहीं चल रही, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लग गई है, छोटी छोटी बात में आपको सांस चढ़ जाता है, बगैर किसी बात के आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, और भी अगर आपके मुंह में बैड स्मेल रहती है, टंग पे एक मोटी वाइट लेयर जमती है, मेटल जैसा टेस्ट आता है या खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आता,
तो ये सारे सिम्टम्स हैं किडनी डिजीज़ होने के। तो हम सबको अपनी किडनी पे काम करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगी कि कैसे किडनी के लिए जो सबसे अच्छे भोजन होते हैं और कैसे किडनी को ईजी से ही डिटॉक्स किया जा सकता है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। तो अमेजिंग से इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते रहूंगे मैं अपने चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।